नमस्कार। ओम। 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 ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। तो जीवानंद के इस कार्यक्रम में, जो हम जीवानंद योगा फॉर ऑल, जो आज की मास्टर क्लास में मैं योगाचार्य अंतरंग आनंद योगी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को होना है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वह है कि इस गर्मी में जो हमारी अच्छी पाचन तंत्र कैसे हो, हाउ टू हैव गुड डाइजेशन इन दिस समर। पिछले सत्र में हमने बात किया था कि हमारा इस गर्मियों में हम अपने आप को कैसे कूल रखें, ठंडा रखें, अपने शरीर को, अपने मन को। अब इस सत्र में हम यह बात कर रहे हैं कि आप हम सभी लोग आज जो पाचन तंत्र है उसको हम ठीक रखें। तो आप ये समझ लीजिए कि एक कहानी आपको, मतलब एक घटना है हमारी जीवाग्राम की कल ही की, कि एक माँ जी ने हमसे बात किया कि हमारी घुटने रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन हमारा एक दमा का प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुआ। फिर हमने जीवाग्राम में जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ हमने बात करते हुए हमने सभी से पूछा कि किनकी क्या क्या तकलीफ है। तो किसी का डायबिटीज़ है, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी की यानी सर्वाइकल गर्दन में दर्द हो, या किसी का बैक एक है, फिर अर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, जो घुटने भी ऐसी स्थिति में कि आपको तो अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज सीजीएचएस की तरफ से आते हैं, तो या कोई इंश्योरेंस में आपको मिलता है, तो आप बड़े आराम से, ये ऑप्शन अपने मन में रहता है कि हम घुटने रिप्लेस करवा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, सॉल्यूशन है। तो इस स्थिति में आप समझिए कि उनको भी हमने बोला कि आपका एक आपने घुटना तो बदलवा लिया, लेकिन जिस कारण से वो घुटना खराब हुआ था, और गॉल ब्लैडर भी खराब था, तो गॉल ब्लैडर भी निकल गया था। सॉरी, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई थी। तो बहुत आराम से हमारे आज के जो मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले हैं, वो आपके अंगों को काटते जाते हैं। जहाँ जितना हो सकता है वो यूटेरस में आपकी फाइब्रोइड्स हो गई, वहाँ दिक्कत हो गई, उसको काट देते हैं। तो यह तो सॉल्यूशन नहीं है। अब ये हो क्यों रहा है? हो इसीलिए रहा है क्योंकि आयुर्वेद कहता है, समदोषा समग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मीय इंद्र मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी कि आपका जो तीन दोष है, वात पित्त और कफ, यह तीनों दोष, यह आपका तीन दोष, सम दोष, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया। तो इसमें आपका यह है कि आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो पाचन तंत्र है और हमारी जो तीन दोष की जो बात हो रही है, यह वो दोष क्या है? वात, पित्त और कफ। वात यानी वायु और आकाश, पित्त यानी अग्नि और जल, कफ यानी जल और पृथ्वी। ये मतलब पंचमहाभूत से हमारी बनती है। अब यह पंचमहाभूत की शक्ति आप यह समझिए कि पंचमहाभूत की शक्ति इस प्रकार है कि हाँ, वायु और आकाश, यानी वायु की गड़बड़ी कब होगी? वायु कहाँ से हमें मिलता है? वायु हमें, जो हमारा वातावरण है उसमें, पंच महाभूत में, आप हम अगर
पांच तत्वों में अगर पृथ्वी तत्व यानी जो हम सॉलिड फूड खाते हैं उससे हमारा जो आहार होता है उसमें आप मान लीजिए कुछ दिनों के लिए उपवास करते हैं, फल पर रहते हैं, जल पर रहते हैं, तो आप रह सकते हैं। और आप जल भी छोड़ दें तो हो सकता है 1 या 2 दिन आप उपवास करके रह सकते हैं। लेकिन आप हवा अगर छोड़ दें तो कितने मिनट रहेंगे? आप ये समझ लीजिए तो वायु कितनी महत्वपूर्ण है। आज ही मैं बात कर रहा था हनुमान जी के बारे में। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, यानी कि हनुमान जी की सिद्धि क्या है? वह हमारी जो अनाहत चक्र है ना, हृदय चक्र, यहाँ वायु का स्थान है। प्राण शक्ति, जो प्राण हमारी जो 5 वायु हैं, जो प्राण अपान उदान व्यान और समान, तो ये 5 वायु में से हनुमान जी की सिद्धि यह है कि यहाँ के बीज मंत्र जो है वह बीज मंत्र आपको हमारे जो पांचों तत्व है ना, तो उस पांचों तत्व में मूलाधार चक्र पे लंग बीज मंत्र है। स्वादिष्ठान मतलब जहाँ आपका यूरिनरी ऑर्गन है। मूलाधार आपका टेलबोन के पास है। चक्र का मतलब आप समझ लीजिए एनर्जी सेंटर्स, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसकी जो हार्मोनल सेक्रेशंस को रेगुलेट करते हैं। और तो सबसे टेल बोन पर नीचे जो हमारा, जहां हम बैठे हैं, सीधा बैठे हैं, तो मेरुदंड हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल सीधी है। तो समझ लीजिए कि आपकी जो मूलाधार चक्र है, जहाँ 4 पुरुषार्थ की शक्ति पीठ है, उस चार धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वहां से आपकी एनर्जी उठती है। और स्वादिष्ठान चक्र जो आपकी यूरिन का अंग है, जहाँ वहाँ स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व का स्थान है। नाभि पर अग्नि का स्थान है। आज हम नाभि पर बात करने वाले हैं, यानी हम पाचन तंत्र की हम बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी नाभि पर जो अग्नि है वह पाचन की अग्नि, सूर्य की अग्नि से एकाकार होती है। तो यहाँ पर मणिपुर चक्र, और यहाँ वायु है। वायु आपका अनाहत चक्र हार्ट पर है। तो जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह हमारे लंग्स के द्वारा प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है फेफड़ों के द्वारा। और फिर उसके बाद हमारा हृदय से वह रक्त संचार के द्वारा शरीर के एक एक कोशिका में पहुंचता है। अब आप समझ लीजिए कि इस प्रकार हमारा वही ऑक्सीजन शरीर के एक एक कोशिका में पहुंच रहा है। अब जो मैंने बताया कि वायु यानी यहाँ का, यहाँ से यहाँ जब हृदय चक्र पर आते हैं, तो वायु जो हमने कहा हनुमान जी की बात, पवन पुत्र हनुमान, तो आज हम एक हमारे जीवा के ही साथी हैं, तो उनके सुपुत्र से बात कर रहा था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि देखो हनुमान जी के ऊपर मैं एक हनुमान योग पर एक मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। तो आपको वही पुस्तक के ही सार पर बता रहा हूँ आज, कि हनुमान जी की वह सिद्धि पर है कि वह कहते हैं हनुमान जी के बारे में कि वंग बीज मंत्र, ये सॉरी, लंग रंग, सॉरी लंग फिर विवांग, आपको स्वादिष्ठान चक्र में यहाँ रंग होता है और यहाँ पर यंग बीज मंत्र होता है। तो यंग बीजम पवनम ध्यायत, पवन यानी वायु, पवनम ध्यायत वर्तुलम श्यामल प्रभम आकाश गमनाध्यंश पक्षीवत गमनम, तथा हनुमान जी को नहीं पता था कि हम उड़ सकते हैं। जय श्री राम बोला और उड़ गए। यानी कि आप ये सोचिए वायु की शक्ति ये है कि आप वायु की शक्ति हमें भी, अगर हनुमान जी की थोड़ी सी सिद्धि, और यहाँ हनुमान जी की विशुद्ध चक्र पर हंग बीजम गगनम ध्यायत, गगन तत्व यानी आकाश तत्व, गगनम ध्यायत ज्ञान त्रिकाल विश्वम ऐश्वर्य अनिमादिकम, मतलब तीनों काल का ज्ञान, अनिमा महिमा लगिमा ईशित वशित अंतर्जामित प्राप्य प्रकाम्य, यह सब जो है यह सब उनकी सिद्धियां हैं। अब ये समझ लीजिए कि सब यह चक्र उनकी सिद्धि के चक्र हैं। अब इन सभी चक्रों को सिद्ध करने वाली जो हमारी शक्तियां हैं, अब उसमें इस हनुमान जी की सिद्धि की हम बात बताया हमने कि आपका ये जो वंग बीज मंत्र और हंग बीज मंत्र, अभी हंग बीज मंत्र में सिद्धि आपकी तो ईश्वर की सिद्धि, ऐश्वर्यम अनिमादिकम अनिमा महिमा लगिमा। अब हम वायु के लिए जो हम इसकी बात किए विशुद्ध चक्र की, तो वायु आपकी सिद्ध होगी, तो वायु आपकी शुद्ध होगी तभी सिद्ध होगा। तो आज की वायु का हालत क्या है कि हम एयर कंडीशन में रहते हैं, एसी घर, एसी कार, एसी ऑफिस, और जिन आपके जो बच्चे भी पढ़ते हैं तो वह भी एसी स्कूल, एसी बस, सब में एसी, कार एसी, बस एसी। और हम उस हवा को, वायु को कितना ग्रहण करते हैं? तो लिफ्ट से कार तक
चलते हैं बस थोड़ी सी, और फिर उसके बाद एयर कंडीशनिंग में ही हम जाकर चलते हैं ट्रेडमिल के ऊपर। तो हम क्या क्या वायु ग्रहण कर रहे हैं? हमारी जो ऑक्सीजन की फ्लो, जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो एक्सरसाइज है, जो जिससे कि हमारी वायु ग्रहण होगी, तो वायु अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी समदोषा समग्निशा सम धातु मल क्रिया, तो इसमें जो वात है यानी वायु की दोष होगी, आपकी वायु ठीक नहीं। और दूसरी वायु कहाँ गड़बड़ हो रही है? पित्त दोष से, पित्त यानी अग्नि और जल की गड़बड़ी। अब ये सोचिए, भगवान की कृपा देखिए, जो आयुर्वेद है, भगवान धन्वंतरी और भगवान शिव, धन्वंतरी यानी विष्णु, जो, और भगवान शिव जिनको हम वैद्यनाथ कहते हैं, तो ये इनकी, शिव और विष्णु की जो कृपा है, उसकी कृपा का यह व्यवहारिक स्वरूप है जो आयुर्वेद के रूप में है। और योग भी भगवान शिव को आदि योगी, और भगवान कृष्ण को, जो कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार है, और तो वह भी कृष्ण को हम योगेश्वर कृष्ण, योगीराज कृष्ण। और राम भगवान तो प्रैक्टिकल मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वह तो योग की पूरी शक्ति पीठ है, पूरी जहां भी शक्ति है वह सब स्थापित ही है। तो इस तरह से आप, हमें यह समझना है, और उसको सिद्ध किया कि अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में हनुमान जी ने। और हनुमान जी की उस सिद्धि के साथ आप उसको, आप व्यवहारिक रूप में, आज में उस आध्यात्मिक शक्तियों को हम आपको विज्ञान के रूप में समझा रहे हैं, कि वह कह रहे हैं समदोष, यानी आपका वात पित्त और का वायु और आकाश का बैलेंस, पित्त यानी अग्नि और जल का बैलेंस। अब अग्नि, आप मान लीजिए सुबह सुबह उठकर आप कहते हैं निशांत पिबेत पया, भोजनांते पिबेत तक्रम, दिनांते पिबेत दुग्धम, वैदस्य किम प्रयोजनम। सुबह सुबह अगर पानी पिएंगे तो आपका जल दोष नियंत्रित होगा। सुबह जल का समय यानी कफ का। अब उसके पहले आपका वात से फिर कफ शुद्धि क्रिया के लिए आपको कफ चाहिए यानी जल चाहिए। आपके जो जो अगर वायु दोष होगा, वात होगा, तो आप देखिएगा सुबह उठते हैं तो आपका मुंह सूखा रहता है, कंठ सूखता है, और आपको सुबह में उठने में थकान रहती है, आपको अकड़न रहता है, आप उठ नहीं पाते हैं। तो हम उस समय उठते साथ हम आपको कहते हैं कि आप उठने के पहले ही, बिस्तर छोड़ने से पहले ही पवन मुक्तासन कीजिए। आप लोग जानते होंगे, पैर को फोल्ड करके, आज मैं करके दिखाऊंगा आपको। क्या आप पवन मुक्तासन करते हैं? पैर फोल्ड करते हैं और सीधा करते हैं। तो इस तरह से आप को पवन मुक्तासन करके, यानी वहां भी वायु है, अब वायु को आप ये करते, बैलेंस करते हैं, और कफ के द्वारा आप फिर शुद्धि क्रिया करेंगे। यानी आपका जल जो मुंह में लार है वह अल्कलाइन है, अब आप उसके वो पानी से आप लीजिए, बिना कुल्ला किए, बिना आप मुंह को धोइए मत। बिस्तर पे पवन मुक्तासन करके उठे और पानी पिए। और अगर आपके घुटने ठीक है तो मलासन, यह मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यह आपने किया, और करने के बाद आप पानी पिए, आप वॉशरूम गए, आपका पेट साफ हुआ। अगर नहीं हुआ तो यह आपका क्या है? पित्त दोष। पित्त दोष क्यों है? क्योंकि वायु आपकी विकृत हुई, और वह गैस आपके शरीर में जहां जहां ड्राइनेस कर दिया, आपके आंतों में लुब्रिकेशन नहीं है। और आपने कैसे किया उसको? आप प्रोटीन खाए, यानी कि सुबह में जो लोग चाय पीते हैं, तो चाय एसिड है। अब आप सोचिए, दूध आपके लिए अमृत है, और दूध में आपने चाय पत्ती डाल दिया तो जहर हो गया। तो आप, जहर मतलब सूक्ष्म जहर है, थोड़ा थोड़ा आपको जहर लेने की आदत होगी, अंग्रेजों ने डाला है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से हमने जो हमारी जो सुबह है, निशांति पिबत परा, जो हमारे वेद में लिखा, निशा के अंत में सुबह पानी, यानी कफ दोष को दूर करने के, जल को दूर करेंगे, और उसी से वात भी नियंत्रित हो जाएगा। अब आप वायु को बैलेंस करके जल को के साथ शक्ति से आप पेट साफ कर रहे हैं। और आप उस समय आपने अगर चाय पी लिया तो आपने बॉडी के अंदर एसिड डाल दिया। अब उसके बाद आपके पेट, आदत बनी हुई है, तो लोगों को कुछ लोगों को चाय पीने के बाद ही प्रेशर आता है। आप धीरे धीरे अगर इसमें चाहेंगे आप शिफ्ट करना, अचानक से नहीं करें। अचानक से चाय बंद करके कि मैंने बोल दिया तो इसीलिए आप उसमें चेंज ना करें। आप धीरे धीरे आप शिफ्ट करें, क्योंकि आपकी बॉडी अभी नेगेटिविटी में ही ट्यून्ड अप हो गई है। तो इसीलिए अभी आपको यही करना है
कि आप सबसे पहले आप उस चाय की जगह आप हर्बल टी के साथ आप थोड़ी चाय पत्ती जो ग्रीन टी है या आपकी चाय पत्ती मिलाकर आप लीजिए बिना दूध वाली चाय से, लेमन डाल करके, और उसके बाद धीरे धीरे वो चाय की पत्ती हटा दीजिए, फिर हर्बल टी के साथ ही आप सेवन करें। जीवा की बहुत अच्छी चाय मिलती है, आप उसको जो हर्बल की जो पेय होती है, और ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके योग आयुर्वेद से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, सबकी हर्बल चाय आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ चाहत की जरूरत है, चाय की जगह चाहत चाहिए अच्छी चीज पाने की, तो आप ले लें। और आप उस तरह से सुबह आप शुद्धि क्रिया करें। अब इसके बाद जो दूसरी दिक्कत आ रही है वह है कि अगर आप सुबह के नाश्ते में आप पका हुआ बहुत ज्यादा तली भुनी जैसे पूरी पराठे पकौड़े पनीर पानी पूरी, ये पैटीज पिज्जा बर्गर वाली में से कुछ चीजें खाते हैं, तो हल्का सुपाच्य नाश्ता। और सबसे अच्छा है कि अगर आप फलाहार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस योग भवति दुखा, जो आपका आहार है वह युक्त सही होगा, यत आहारम तद व्यवहारम, तो आपका विहार व्यवहार सही होगा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो आपकी युक्त चेष्टा, आपको जो कोई भी आप कर्म करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं, जो आप श्रम करते हैं, जो आप जुगा जुगा जो भी आप जुगत लगाते हैं, यह सब आपका युक्त होगा सही होगा, और कर्म आपकी सही होगी। युक्त स्वप्न बोधस योग भवति दुखा, आपका जो विजन प्लानिंग स्वप्न यानी प्लानिंग विजन, आप जो सोचते हैं आप जो प्लानिंग करते हैं एक दिन की प्लान, उससे आप पूरे साल की प्लानिंग करते हुए आप अपने जीवन की भी प्लानिंग जो भी आप करते हैं वह आहार से जुड़ा हुआ। यानी आपके बॉडी में अगर वह पित्त दोष हो गया, एसिड बन गया, गैस बन गया, तो इसीलिए कहते हैं सम दोष सम अग्नि, अग्नि ठीक किया आपने किससे, जल के द्वारा बैलेंस करके, यानी सुबह का आपका जल जल ग्रहण करना, और साथ साथ आपके सुबह के नाश्ते में भी जल तत्वों के साथ वाला आहार, यानी आपका फलाहार। और जिन लोगों को अब ड्राइनेस हो गया, यानी वायु का दोष हो गया पित्त के कारण, अग्नि और जल की गड़बड़ी के कारण, तो अब उनको यह चीज है कि अब उनको थोड़ा सा जल तत्व वाली ठंडी और खट्टी चीजें से आप नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप थोड़ा ऐसी चीज ग्रहण करें, थोड़ा पका हुआ है लेकिन सुपाच्य हो, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, या आप आपका लाइट ब्रेकफास्ट में वैसे स्प्राउट्स भी स्टीम किया हुआ स्प्राउट्स अगर सलाद के साथ है तो वो प्रोटीन है। लेकिन आप सलाड्स के साथ हैं तो जल और उसमें जो सलाद है वो जल तत्व है, तो जल तत्व का ये समझ लीजिए तीन, आपको जल हो गया, आपकी सब्जियां हो गई और फल हो गए, ये जल तत्व है। तो इसका आपको अग्नि वाले चीज जो है एसिड जिसमें होती है, यानी प्रोटीन में क्या होता है अमीनो एसिड होता है, फैट में क्या होता है फैटी एसिड होता है। तो ये आपकी जो तली भुनी चीजें या प्रोटीन वाली चीजें हैं ये सब को के साथ जल तत्व के साथ ले रहे हैं, तो आपके पित्त दोष नहीं होगी। पित्त दोष नहीं होना मतलब एसिड नहीं होना, एसिड नहीं होना मतलब आपका गैस नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा तो गैस बनेगा, तो आपके शरीर में जहां जहां भी गैस जाएगा वहां टॉक्सिन्स पहुंचेगा। तो क्या कहते हैं अगला लाइन कि समदोषा समअग्निशा सम धातु मल क्रिया, आपकी धातु जो है वह सात धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। आपकी रस पूरे बॉडी की जो रस है, जो हमने कहा सुबह सुबह ड्राइनेस हो रहा है और आपको मुंह सूख रहा है, तो वह आपकी रस ठीक रहेगी, लार आपकी ठीक, आपकी शरीर के अंदर जितने रस धातु वह ठीक, वह रस आपकी लुब्रिकेशन, आपकी जो कहते हैं घुटने में ग्रीस नहीं है, यहाँ पर आपकी सब जगह आकड़न हो गया, आपकी स्किन में ड्राइनेस हो गया, तो यह रस धातु। फिर रक्त आपकी ब्लड ठीक रहेगी, मांस आपका ठीक रहेगा, आपकी बॉडी में थोड़ी सी आपकी फ्लैश अच्छी खासी रहेगी। और यह विकृत नहीं हुआ तब मेद धातु, मेद में ही जो फैट्स जितने हैं, यह मेद धातु ही है जो आपके शरीर में जितने भी टेंडन्स इन लिगामेंट्स जॉइंट्स के को बैलेंस करना, यह सब उसी से करते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए अगर घुटने खराब हो गए, तो अगर आप प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो घुटने कभी नहीं ठीक होंगे। तो लेकिन आपको अनसैचुरेटेड फैट प्रोटीन जो आपको खाना है वह आपको जो डाइजेस्ट हो सके वह आपको लेना है। यानी आप कच्ची घानी की तेल, लेकिन कच्ची घानी की तेल का मतलब यह नहीं है कि गर्मी में आप कच्ची घानी की सरसों तेल ले लेंगे। कच्ची घानी का मतलब कोल्हू, और कोल्हू जो लकड़ी वाला कोल्हू है उससे आपको गर्मियों में आपको कच्ची घानी की, जिनको पित्त दोष है, जिनको गैस होता है, एसिडिटी होती है, कब्जियत होती है, उनको कच्ची घानी की नारियल की तेल अच्छा है।
नहीं तो देसी गाय की घी ठीक है, और नहीं तो आप पीली सरसों की तेल चल सकता है गर्मियों में। लेकिन आप अवॉइड करें कि अगर बहुत ज्यादा अग्नि है तो आपको कौन सी कच्ची घानी की तेल लेनी। और स्वदेशी वालों से, राजीव दीक्षित जी के जो साथी लोग हैं, जीवा आयुर्वेद के जो साथी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जो साथी हैं वो आपको स्वदेशी का सामान आपके घर तक भिजवा सकते हैं। अजीवा की तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा घर बैठे। सिर्फ आपको चाहत की जरूरत है। तो इसीलिए आपका जो अ, आपकी जो सात धातु है, उसमें आपकी मेद धातु, फिर अस्थि। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अर्थराइटिस में आइटिस जब तक है मतलब इन्फ्लेमेशन है, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, ये सब इन्फ्लेमेशन है, सूजन, आइटिस मैंने सूजन हो रहा है। अब ओयोसिस हो गया, यानी स्पॉन्डिलोसिस हो गया, या आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या आपका जो भी ओयोसिस हो गया, यानी अब उसमें इन्फ्लेमेशन से अब डिजेनरेशन हो रहा है। अब आपकी हड्डियों में, अब आपकी जितनी कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपका विटामिन बी 12, बी कॉम्प्लेक्स, और आपकी D3, सब सबकी गड़बड़ी हो गई। तो अब आपकी जॉइंट्स में अब आपको वह लुब्रिकेशन नहीं है, यानी अब आपकी बात की एक हाई लेवल आप स्थिति में पहुंच चुके हैं। वहां से भी आपको आना है तो आपको पित्त और वात को बैलेंस करना होगा, और आपको पाचन तंत्र ठीक करना होगा। तो पाचन तंत्र पर आज बात हो रही है, और आपकी अच्छी डाइजेशन हो सके, तो इसीलिए अगला कहते हैं मल, मल क्रिया, यानी मल और मूत्र। यानी मल क्रिया में आपका जो आपका मल, मूत्र और पसीना और मासिक धर्म जो माता बहनों का होता है, उनका मेनोपॉज होने से पहले तक, यह सब की स्थिति में आपका यह बिल्कुल सही होना चाहिए। सुबह में आपका पेट साफ होना ही चाहिए। तो आपका नहीं होता है तो उसके लिए मैं आपको बैठा हूँ कि कैसे आपका सुबह में आपका मल मूत्र ठीक होगा। और ठीक हो गया तो क्या होता है, तो आत्मीय इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते, यानी सम दोष सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मीय इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। प्रसन्न रहेंगे, आपका आत्मा, इंद्रिय, मन सब मस्त। यानी अब आपको बहुत बड़ी बात आपको समझनी है कि जो मस्त है वही स्वस्थ, क्योंकि इसमें स्वस्थ इति अभिधीयते, स्वस्थ, स्व मतलब आत्मा, और स्व मतलब आत्मा में जो स्थापित है वही स्वस्थ। यानी आपके अपने अंदर के भगवान के साथ जो आप यह समझ के कि सुबह में हमको क्यों जल ग्रहण करना है, सुबह में हमें फलाहार क्यों करना है, सुबह में हमें जो सुपाच्य भोजन है, लेकिन बहुत अच्छा भोजन, सुबह की अग्नि बहुत मजबूत रहती है, यानी सुबह आप बढ़िया भोजन करें, पूरी प्रोटीन वगैरह डाइजेस्टिबल प्रोटीन खाएं, और अच्छे से खा लें। फुल मील भी ले सकते हैं आप लोग, फलाहार करें। उसके बाद आप अगर आपकी शरीर ठीक है, वात ज्यादा नहीं हुआ है, पित्त दोष नहीं है, यानी आपकी अग्नि भी ठीक है, जल भी ठीक है, वायु भी ठीक है, तो आप लोग फिर ड्राई फ्रूट्स भी खाइए। नहीं तो ड्राई फ्रूट्स आप आचार्य के, आयुर्वेद आचार्य, आपके योगाचार्य के निर्देश पर ही आप कितनी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये नहीं कि कुछ लोग मिले जिनकी पूरी पैरालिसिस हो गई और 20 बादाम खा रहे हैं, ऐसे भी मिले मुझे। 10 बादाम तो खा ही लेते हैं, 4-5 बादाम तक आपको डॉक्टर बता देते हैं, आयुर्वेद आचार्य। तो आप कितना ले सकते हैं वह समझ लीजिए, अखरोट कितना खा सकते हैं वह समझ लीजिए। मुनक्का बैलेंस करने के लिए अच्छा है। तो यह चीज आप डर जाते हैं मुनक्का खाने वाले लोग कि अगर जिनको शुगर है तो उनको दिक्कत होती है। अब समझिए शुगर की बात, पहले मैं पाचन को क्लियर कर लूं पूरी तरह, कि आपकी यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर आपकी पैंक्रियाज है। आपने भोजन करते समय आपको मस्त रहना है। मस्त रहने का मतलब कि भगवान कृष्ण ने एक मंत्र दे दिया आपको भगवत गीता में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब आपने भोजन को अर्पण कर दिया, जो आपका भोजन है वह प्रसाद है। जितनी बार भी आप भोजन करेंगे वह भोग लगाना मतलब प्रसाद है, आप ईश्वर के नाम से ले। आप जिनको भी मानते हो, आप जिस भी आराधना करते हैं, हर रूप में आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर के आप अपने भोजन से एक निवाला निकालिए और बाहर रख दीजिए। और हो सके तो आप सुखासन में बैठिए, मतलब ये तो मैं पद्मासन लगाया हुआ हूँ, आप ऐसे करके आराम से ऐसे पालती मार के, अगर घुटने ठीक है नीचे बैठिए। डाइनिंग टेबल को मीटिंग टेबल बना दीजिए, आप नीचे बैठकर भोजन करें। जितनी बार भी आप झुकेंगे, आप ऐसे झुकते हैं भोजन लेने के लिए, तो आपके यहाँ पाचन तंत्र में, यहाँ पर लीवर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, ये सब बढ़िया से चलने लगती है।
और यह जब चलती है तो पाचन अच्छा होता है। तो इसीलिए इस आसन में ही योग मुद्रा है, जो ऐसे करके आप पीछे हाथ पकड़ के ऐसे झुकते हैं ना, ये योग मुद्रा है। और इसी में थोड़ा सा आप आसन में सिद्ध हो जाएं, जैसे टच कर लेंगे, तो आपका अगर ये टच हो गया तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपका यह समझिए कि आपकी जो पाचन है, वह पाचन आपकी जुड़ी हुई है कि आप अपने सारे इस इंद्रियों को ठीक रखने वाले तत्वों में मस्त रहने वाला बात पहले है कि आप भोजन करते समय भगवान को याद कर लीजिए। और एक और चीज है कि आपका कितना भी कुछ भी तनाव हो, आप भगवान को अर्पण करिए। ठीक है। तो अर्पण करने का जो ब्रह्मार्पणम सिर्फ हमने उस भोजन के लिए नहीं कहा, आपके मन में जितने भी विचार हैं सबको अर्पण कर दिए। सब आहार ईश्वर का आहार, सबको ब्रह्मार्पणम। आपके मन में जो कुछ भी है सब ब्रह्म को अर्पण। ब्रह्म हवि जो हवन हो रहा है, जो कार्यक्रम, जो पूजा आप कर रहे हैं जीवन में, कर्म का पूजा, वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म आग्नो जो कार्यक्रम, जो जो पूजा कर्म का है, उसमें जो प्रोसेस है, आप जो भी करते हो, ऑफिस में काम करना, भोजन बनाना, आप बिजनेस करना, या जो भी करते हैं, वह एक हवन है। तो ब्रह्म हवि वह ब्रह्म है। ब्रह्म आग्नो वह अग्नि ब्रह्म है। अब ब्रह्मणाहुतम उसमें सब कुछ आप आहुति दे दीजिए ब्रह्म को। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, और वह जो गंतव्य है, जो आप जहाँ पहुंचेंगे, वह भी ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्मा। पुरुष और प्रकृति का मिलन ब्रह्म है, राधे कृष्ण का मिलन ब्रह्म है, सीताराम का मिलन ब्रह्म है, और आपकी आत्मा और पंचमाभूत शरीर का मिलन ब्रह्म है। इसीलिए आप अपने शरीर को ईश्वर को अर्पण कर दीजिए, अपने मन के विचारों को ईश्वर को अर्पण कर दीजिए, यह भाव। और उसके लिए आप सुबह और शाम 2 टाइम आप लोग थोड़ा भजन कीर्तन कीजिए। भजन और कीर्तन में क्या अंतर? भजन में आप भगवान की स्तुति करते हैं, आप उनके नाम से कुछ गान करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि भगवान तू ऐसा है, तू निराला है, तू बड़ा कृपालु है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, इस तरह के हम भजन गाते हैं, है ना। तो इस तरह आप भजन है। कीर्तन क्या है? कीर्तन एक ही मंत्र बार 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 आता है, नाम जाप, यानी नाम जाप बार बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये सब कीर्तन, एक ही नाम बार बार। ठीक है। अब यह जो भी है भजन कीर्तन, और इसके अलावा आप खुश रहने के लिए जो कुछ भी कर सके। अब यह मैं क्यों कह रहा हूँ? डाइजेशन के लिए। इसीलिए क्योंकि आपकी यहाँ पर नाभि के पास आपकी किडनी पीछे में रहती है, नाभि के बराबर किडनी। किडनी के ऊपर 2 ग्रंथियां होती है जिसको हम एड्रिनल कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन कॉर्टिजोल हार्मोन निकालता है। वह कॉर्टिजोल हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिको हार्मोन, ACTH, एड्रिनलिन कॉर्टिजोल हार्मोन, इतना खतरनाक हार्मोन है, उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। उसकी जरूरत है क्योंकि एनर्जी जो अग्नि है, आपको जो बॉडी में ऊर्जा चाहिए वो भी एड्रिनल से ही मिलेगी। लेकिन उससे ज्यादा हो गया, यानी आपको अगर तनाव ले लिया, आपने गुस्सा कर लिया, आप किसी के साथ अहंकार बस आपने बात, आपने ज्यादा ऊंची आवाज में, या आप कुछ किसी कारण से आप ईगो क्लास हो गया, तो आपकी सबसे पहले जो डिस्टर्ब होगी वह पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिवर, यहाँ पैंक्रियास, वहां पर जो गॉल ब्लैडर है, वहां से बाइल जूस की सेक्रेशन कम हो जाएगी, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन कम हो जाएगी, और आपकी लार की सेक्रेशन सूखने लगेगी, आपकी हार्ट बीट यहाँ पर आपकी तीव्र हो जाएगी, आपकी श्वास की गति बढ़ जाएगी, आपकी बीपी बढ़ सकती है, सिर्फ मुश्किल से 2 4 5 मिनट में आपका यह होगा। इसीलिए जब जैसे ही आप कोरोना के दौरान में, कोविड-19 में आपका RT-PCR टेस्ट हुआ और हाथ में आया कोरोना पॉजिटिव, तो आपको सांस फूलना शुरू और आपकी ऑक्सीजन डाउन। बाबा ऐसा है कि यह एक फ्लू है जो कोविड-19 था, और उसमें आपको अगर पहले भी ये फ्लू होता था, यानी कि आपको बुखार होता है और उसमें ऑक्सीजन डाउन होता ही है, लेकिन उस समय ना तो आप ऑक्सीमीटर लगाते थे, ना ही आप RT-PCR टेस्ट कराते थे, ना ही आपका मन नेगेटिव होता था। और जब नेगेटिव नहीं हुआ तो आप पॉजिटिव हैं, तो आप मन में सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हो जाते हैं आप।
क्योंकि बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहला आपको मन में ठीक करना होता है। आपका मन ठीक तो जीवन ठीक। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसीलिए मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष बंधु से अविश्वासंगी मुक्ति निर्विषयम तथा। यानी मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन ही बंधन और मुक्ति के कारण। इस प्रकार आपको यह हम सबको यह समझना है कि मस्त रहना है। आपकी एड्रेनलिन अगर ओवर सेक्रेशन हो गई, कोर्टिजोल की सेक्रेशन बढ़ गई, तो सबसे पहला वह आपकी पूरी ये जो सिस्टम को डिस्टर्ब करते हुए जो आपकी गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, आपकी यहाँ पर वीगस नर्व जो बाई नासिका से आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो चंद्र नाड़ी है उसको डिस्टर्ब करता है। और आप देखिएगा कि जनरली आपको जिनकी पाचन तंत्र गड़बड़ रहती है, जिनको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको ब्लड प्रेशर अर्थराइटिस डायबिटीज रहता है, उनकी बाई नासिका कम चलती है, बायां से सांस कम आता है, दाहिने से सांस ज्यादा आता है। तो इसीलिए उनको क्या करना है कि उनको अब चंद्रवेदी प्राणायाम करना होगा। ये इस तरह से यह विष्णु मुद्रा है। यहाँ भी आपने वात आपको नियंत्रित कर रहे हैं। तो ये विष्णु मुद्रा है आपकी, ये वायु का तत्व है। हमने आपको मुद्रा के बारे में भी आपको बताया है पहले। तो इसीलिए यह मुद्रा है आपकी। और इस मुद्रा का आप ये समझ लीजिए वायु है और ये आकाश, इन दोनों को नीचे लगा लीजिए। एक पहली उंगली तर्जनी और वायु का भी नियंत्रण हो जाएगा इसको। और फिर उसके बाद आपकी हाथ सीधे हाथ से प्राणायाम करेंगे। और फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से लेंगे और दूसरे हाथ में प्राण मुद्रा। ठीक है, या ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, आपको जो ठीक लगे। इसमें भी विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा आप प्राण मुद्रा लगा लें। और फिर उसके बाद बायां से ले और दाहिने से छोड़ दें, फिर दाहिने से लेके बाएं से छोड़ दें। लेकिन इस प्राणायाम को करने से पहले आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप इस प्राणायाम को करने के पहले आपका जो तैयारी है, यानी भगवान के साथ आपका मिलन होने वाली जो बात बता रहे हैं, यानी थोड़ी देर आप ध्यान लगाइए, ओम चैंटिंग कीजिए, थोड़ा मंत्र जाप कर लीजिए और हृदय पर मन एकाग्र करके तब आप भगवान का नाम लेके हर सांस में, जो मैंने कोई भी इष्ट हो आपका, ब्रह्म का नाम ले लो, ब्रह्म से लेना ब्रह्म से छोड़ना, या राम से लेना राम से छोड़ना, शिव से लेना कृष्ण शिव से छोड़ना, या आप राधे कृष्ण या हरिओम, जो आपको इष्ट, या किसी का कोई दूसरे आप संप्रदाय से आप अल्लाह बोले, वायुगुरु बोले, कुछ भी बोले, ईश्वर का नाम ले, पॉजिटिव थिंकिंग। तो इस पॉजिटिव थिंकिंग से जो आपकी घबराहट है, जो आपकी परेशानी है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, वह कंट्रोल होगी और आपके एड्रेनलिन की फ्लो ठीक होगी। नहीं तो आमतौर पर क्या करते हैं लोग, ऐसे जहां देखो वहां ऐसे शुरू हो गए, और ये मुद्रा का भी पता नहीं। कुछ लोग तो तर्जनी से करते हैं, कुछ लोग तो बाएं हाथ से करते हैं, दाहिने से करते हैं। ऐसा ना करें। आपकी प्राण शक्ति को समदोषा सम अग्निशा सॉरी ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्य गता सुषुम्ना के सरस्वती। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी जो बाई नासिका से श्वास चल रहा है, और फिर दाहिने पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, बायां जो स्वर है, बायां स्वर आपके चंद्र स्वर है, चंद्र नाड़ी है। और पिंगला यानी आपके सूर्य स्वर है। तो बाया और दाहिना, तो ये चंद्र और स्वर का बैलेंस है। ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्य गता सुषुम्ना ख सरस्वती। तो इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए। इन दोनों को जब आप बैलेंस कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वह आपकी इस चंद्र नाड़ी के जैसे ही आपकी खुलेगी, तो कॉर्टिजोल को बैलेंस कर लेंगे आप। आपके एड्रेनलिन बैलेंस हो जाएगी, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगी। और आपका जो ये जो प्रसन्न प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मना स्वस्था ये विद्यते, यह आपका स्वस्थ आत्मा के साथ आप स्थापित होके आप आपकी पाचन तंत्र अच्छी होगी। तो ये हो गया आपकी लेक्चर, आपकी नाड़ी के बैलेंस। और इसमें कहते हैं अगला लाइन कि आपका अगर ये दोनों बैलेंस हो गया, ईड़ा और पिंगला यानी चंद्र और सूर्य, यानी गंगा और यमुना, तो तयोर मध्य का था सुषुम्ना क्या सरस्वती, उसके मध्य में सुषुम्ना है। सुषुम्ना मतलब ईड़ा पिंगला आपकी जो बैलेंस होती है, तो वह सुषुम्ना आपकी जो सातों चक्र है, ये खासकर 6 चक्र तक आपकी वह भेदन होती है और ऊर्जा आपकी चक्र से ऊपर उठती है। और यही कुंडलिनी जागरण है।
यानी आपकी आहार की शुद्धि से देखिए कुंडलिनी जागरण की शक्ति जुड़ी हुई है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए कि बड़ा बड़ा रोचक विषय है। इसको समझना जो भगवान शिव और कृष्ण की इस कृपा से हमारे हमारे जीवन में मिला है, और इसको पालन कीजिए। पालन करने के बाद आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, तो अब हम ये सब में थोड़ी प्रैक्टिकल बता दें कि आपका जो हमने इतनी सारी बातें आहार पे कर लिया, हमने कुछ प्राणायाम पे कर लिया, कुछ प्रैक्टिकल प्राणायाम। जैसे ये देखिए, आप अगर प्राणायाम जो अनुलोम विलोम करते हैं, तो साथ साथ अगर आपकी ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, ये तो आप समझ गए कि ब्लड प्रेशर मतलब आपकी जो टॉक्सिन्स है, जो गंदगी बनी, जो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन से हुआ, वह आपका कहीं भी जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, तो आपकी रक्त नलियों को ट्रैफिक जाम करेगा। अब ट्रैफिक जाम करेगा, तो कहीं 4 लेन की सड़क में मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर कुछ हो गया, कुछ एक लाइन रुक गई, तो आप देखिएगा पीछे में उस लाइन में, तेज लाइन वाली में अगर कुछ हुआ, तो पीछे पूरी ट्रैफिक जाम होती है, तो ट्रैफिक पुलिस धीरे धीरे आपको भेजता है। तो आज का जो ट्रैफिक पुलिस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो डॉक्टर होता है, वो आपको दवाई दे देता है जीवन भर ब्लड प्रेशर का, और आप जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, और आपका ब्लड थिन हो जाता है, और आपके अंदर की ऊर्जा कम हो जाती है। तो बीपी वाले ये समझ लीजिए कि कचड़ा साफ कीजिए, यानी वहां से गंदगी हटवाइए, और गंदगी हटवाइए मतलब ब्लड वेसल्स को साफ कीजिए, और वही गंदगी आपकी आपके हृदय में पहुंच गई तो हार्ट की ब्लॉकेज कर देगा, तो वो क्या करते हैं, स्टंट डाल देंगे, बैलून डाल देंगे, या आपकी बाईपास कर देंगे, दूसरे रास्ते से आपको ये दे देंगे, लेकिन कचरा नहीं निकालते। कचरा निकलेगा पंचकर्म से, कचरा निकलेगा आपकी शुद्धि क्रिया से, योग, आयुर्वेद, सात्विक आहार, आपकी वह आहार जो पच जाए। तो यह इससे आप डाइजेस्ट कीजिए, शुद्धि क्रिया कीजिए, एकादशी व्रत कीजिए, एकादशी व्रत के दूसरे दिन लघु संग प्रक्षालन से पूरी आंतों की सफाई कीजिए। तो ये सारी अलग अलग क्रियाएं हैं, इसको सीखिए। तो ये सब समझेंगे तो अच्छा होगा। उसमें थोड़ी सी कुछ क्रियाएं ऐसी है, जैसे कि आप, हाँ, और इसमें ये भी समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपकी जॉइंट्स में वो टॉक्सिन्स गई, तो अर्थराइटिस हो गया, आपकी गर्दन में गया तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कहीं जा करके ट्यूमर बना दिया, वह ट्यूमर हो गया, कहीं स्टोन बना दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर आपकी ये स्टोन पहुंच गई गॉल ब्लैडर, उसको निकाल दिया, जो कि हमारे पास तो वह विद्या है कि हम गॉल ब्लैडर को आपको बचा सकते हैं। तो इसीलिए यह सारी चीजें आप समझ लीजिए। अंत में हम आपको 5 मिनट में कुछ चीजें क्रिया बता देते हैं, जिससे आपकी पाचन अच्छी रहेगी, जो आपके आपके योगाचार्य आपको रोज आपको आपको क्लास में बताते रहते ही हैं। तो आपके प्राणायाम में आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप अपनी प्राण मुद्रा में थोड़ी भस्त्रिका आप ऊपर उठाइए, हाथ नीचे करिए, इस तरह से 10 बार आगे ऐसे, फिर ऐसे 10 बार, सांस लेते हुए साइड छोड़ के अंदर, फिर उसके बाद ये केहनी को ऊपर नीचे 10 बार, ठीक है, या शोल्डर को ऊपर नीचे करके। तो ब्लड प्रेशर वाले जिनको सर्वाइकल है, ये सब थोड़ा धीरे धीरे कर लें, ठीक है। हार्ट पेशेंट और धीरे करें। कपालभाति बिना आचार्य के निर्देश निर्देश के ना करें, क्योंकि उसमें आपकी बीपी बढ़ सकती है। क्योंकि आपको वशिष्ठ प्राणायाम, अगर एब्डोमेन ब्रीदिंग आप जानते हैं, जो आपका डीप ब्रीदिंग है, पूरा आप सांस लेंगे तो डायफ्रागम जो आपका यहाँ है, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, फुल पेट से आप सांस लेंगे, और तो आपकी लंग्स पूरी तरह भरेगी। तो इसके बाद, यानी पूरा ऑक्सीजन जब फ्लो हुआ तब आप बाहर छोड़ते हैं, तो कपालभाति। तो इसको आप आचार्य के निर्देश पर ही करें। लेकिन उड्डयन अग्निसार, यानी आप सांस छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं इस तरह, यानी मैं दिखा रहा हूं कि आपका ये जो आपका ये है उड्डयन बंद, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये आपको सांस छोड़ के रोके। हाई ब्लड प्रेशर है, ज्यादा देर ना रोके, 3 4 5 सेकंड। और इसके साथ साथ अग्निसारी इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आपको उड्डयन अग्निसार यह करना है। और इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट पेशेंट वाले, और मासिक धर्म के दौरान माता बहनें इस कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। इसी को आप मैनुअली कर सकते हैं कि आप अपने नाभि को आप
अंगूठा साइड करके, अगर आपका पेट बड़ा है तब भी आप बीच की उंगली से ऐसे करके ऐसे दबा सकते हैं, सांस छोड़ के ऐसे करके ऐसे दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया। अब इसके बाद आप और भी क्रियाएं, ये जो बस आपको जो प्राणायाम है वह सब आप प्राणायाम आप करते हुए, आप अनुलोम विलोम के साथ, अनुलोम विलोम का तो मैंने आपको भाव बता दिया कि ध्यान के साथ प्राणायाम अनुलोम विलोम में आपके आध्यात्मिक फायदे होंगे, और आपकी वीगस नर्व मैनेज होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैनेज होगा, तो आपकी अग्नि बैलेंस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ आपकी योग मुद्रा, ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरह से ऐसे करके सांस छोड़ते हुए आप ऐसे करके जाते हैं और सांस रोक कर रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है तो सांस नीचे जाके रुकेंगे नहीं। ये पालथी मारकर बैठने से ही, जैसे मैंने बताया, भोजनासन से ही आपका यह हो जाता है। अगर आपके घुटने ठीक हैं तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। तो वज्रासन में बैठ के, और वज्रासन में बैठ के आप इस तरह से आप ऐसे बैठ सकते हैं, और बैठ करके आपका सामने में ही आपका दीर्घ प्रणाम आप इस तरह से देख लीजिए कि इस तरह से दीर्घ प्रणाम आपका, जो सांस लिया, और इस तरह ये जो शशांक आसन है ये कर सकते हैं, जो बालासन की तरह भी ये आप करते हैं। इसी में थोड़ा इसका पूरक आपको जो ये है कि आप पीछे में ऐसे करके ऐसे कर लें स्ट्रेचिंग, या अर्धोष्ट्रासन ऐसे कर लें, तो ये आपकी पाचन तंत्र की मजबूती के साथ साथ ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका मंडूकासन, जो मंडूकासन में सांस छोड़ के आपको अंदर खींचना है, जो मैंने आपको अभी उड्डयन में बताया वही चीज आपका ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। राइट, इसी पर इसमें थोड़ा बीच में भी नाभि को रख के और ऐसे रख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ आप, अगर मान लीजिए घुटने ठीक नहीं है, आप ऐसे बैठ नहीं सकते, तो आप कुर्सी पर बैठ के यही चीज कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर, आगे झुकिए, इसको पेट का एक्सरसाइज कीजिए। इसी में जो हम आपको बता रहे थे कि चलते चलते मैं आपको एक आसन बता देता हूँ, कि इसमें यही है कि आपका पवन मुक्तासन, सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले आपको पवन मुक्तासन करना है। आप पहले सुप्त ताड़ासन किए, पीछे दीवार रहता है, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, नींद खुलते ही तकिया हटा दीजिए, और फिर उसके बाद आप ऐसे पीछे खींचे, और फिर उसके बाद दोनों को मोड़िए। अब इसमें रुकना नहीं है, खींचना है। अगर आपका गर्दन दर्द नहीं है तो माथा उठा के कीजिए। पवन मुक्तासन जब करते हैं तो आप रुकते हैं, लेकिन सुबह में आपको रुकना नहीं है, क्योंकि गैस रिलीज करना है। यही चीज पवन मुक्तासन में आप ऐसे किए, और ऐसे करके, ये पवन मुक्तासन है। सर्वाइकल है, गर्दन दर्द है तो नीचे रखना है। ठीक है, घुटने में तकलीफ है तो ऐसे करके दबाइए, और बैक एक ज्यादा है तो ये एक पैर मोड़ लीजिए, लेकिन आपका गैस रिलीज कीजिए। राइट मोड़ेंगे तो लीवर का एक्यूप्रेशर होगा। ठीक है, और दूसरे तरफ मुड़ेंगे तो पेंक्रियास का एक्यूप्रेशर होगा, इधर पेंक्रियास का एक्यूप्रेशर हो गया। यानी आपकी शुगर ठीक होगी इधर वाले दबाने से, इधर वाला दबाएंगे तो आपका लीवर ठीक रहेगा, गैस एसिडिटी नहीं होगा। फिर दोनों को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। इसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, आप तो अगर सेतु बंद कर लेते हैं, तो सेतु बंद में आपका लोअर पार्ट जो है वो ठीक रहेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं हो, मल मूत्र ठीक से होगा। राइट, ये फिर उसका थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, मरकट आसन, तो आपकी ये बैलेंस रहेगी। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। इसके साथ आपका, हाँ, फिर आप उल्टा लेट करके एक दो आसन है, ये सब आप जरूर कर लीजिए। इसमें आपका ऐसे है कि आप, अगर आपका ठीक है घुटना वगैरह, तो धनुरासन कर लीजिए। ठीक है ना, और भुजंगासन कर लीजिए। भुजंगासन में जिनका बैकएक है तो वो लोग इस तरह से ऐसे आराम से उठें, और नहीं फिर उसके बाद आप, अच्छा है तो आप ऐसे कर लीजिए भुजंगासन, आइए पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारे आसन हैं आपके, सिंपल आपके प्रैक्टिसेस हैं। तो आप ये सब करेंगे तो आपकी पाचन अच्छी रहेगी, और पाचन अच्छी रहेगी तो बढ़िया रहेगा। और अंत में चलते चलते यही कि गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। यानी कि आप बाथरूम सिंगर भी हों, नहीं तो सरगम से शुरू कीजिए, और उसके साथ साथ आप लोग इसको ये मैनेज कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा कि आपका
ये सब कुछ होगा, ठीक है। जी, अभी कर रहे हैं। अभी क्लास तो चल ही रहा है, क्लास चल रहा है। हाँ, तो अभी हो रहा है ना, मैं एंड कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप लोग को हमने आज जो भी बताया, तो वह आप पालन कीजिए अपने जीवन में, और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो कुछ भी हमारी ये पाचन तंत्र एक बार ठीक हो गई तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार फिर हम अगली बार फिर मिलते हैं। सबको धन्यवाद। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। एंड कर दें? ओके।